यह रामायण के बाल कांड का वह प्रसंग है जब मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर कर जनकपुरी, जहाँ माता जानकी का और राजा जनक का निवास है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर नगर भ्रमण को निकलते हैं। इसकी बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने की है, तो आइए इसको पढ़ते हैं रामचरितमानस में। पूरब दिस गे दो भाई, जह धनुमख हित भूम बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, बिमल वेदिका रुचिर सवारी। श्री राम और भ्राता लक्ष्मण दोनों भाई जनक नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ अर्थात जो राजा दशरथ ने प्रण लिया था कि जो कोई भी भगवान शिव के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी जानकी का वरण करेगा। तो उस धनुष यज्ञ के लिए जहाँ भूमि बनाई गई थी, वहाँ बहुत लंबा चौड़ा सुंदर सा ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिसि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहीं महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके समीप पीछे ही चारों ओर मचानों का बड़ा सा गोल घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वहाँ पर लोगों के बैठने के लिए बहुत ही उत्तम प्रबंध था। ऊंचा और सुंदर आसन बनाया हुआ था जहाँ नगर के लोग बैठेंगे, और वहीं पर बहुत सारे सुंदर सुंदर सफ़ेद मकान बनाए हुए थे जो कि लोगों के स्वागत के लिए थे। जह बैठे देखहि सब नारी, जथा जो गुनिज कुल अनुहारी। पुरबालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभहु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी, वैसा इंतजाम था। नगर के बालक सुंदर वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्ष हुआ, देखि देखि दो भ्रात। सब बालक प्रेमवश इसी बहाने से श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे थे, और दोनों भाइयों को यह देख देख कर हृदय में अत्यंत ही हर्ष हो रहा था। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम को देखकर उनके यज्ञ भूमि की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ही ब्रह्मांड के समूह रच डालती हैं।
भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवन चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और इस प्रकार का कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। चासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य दिखलाते हैं, उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब है सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सब ही संध्या वंदन कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि होते ही मुनि ने आज्ञा दी, सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 प्रहर बीत गए। मुनि बर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन 2 भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमल के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। देखो भगवान की कैसी लीला। ते 2 बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीहीं, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। दोनों ही भाई बड़े ही प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे थे। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब जाकर श्री रघुदास जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनूर लाए, सब है सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता, पौढ़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरण को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु के पहले ही जाग गए थे। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले 2 भाई। तब शौच क्रिया करके वे जाकर स्नान किया। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु पर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, वरन वरन बरबेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रही थी। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष थे, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए थे।
नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फल और फूल आदि से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे थे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल अत्यंत ही निर्मल है और उसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल में ही पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर घे बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है।